बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मेरे पास सनट्रिक्स के दो मॉडल्स आए हुए हैं, वोर्टेक्स 6 किलोवाट और वोर्टेक्स 8 किलोवाट। ये दोनों IP54 सीरीज में हैं क्योंकि आजकल IP65 या IP54 का ट्रेंड आ चुका हुआ है। IP21 जो ओल्ड मॉडल्स के इन्वर्टर्स थे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, कोई खरीद भी नहीं रहा और उनकी इतनी रिलायबिलिटी भी नहीं है। तो IP54 सीरीज में एक तो एडवांटेज ये हो जाता है कि इकोनॉमिकल भी होते हैं, इनकी वारंटीज भी ज्यादा होती हैं। इसी तरह से सनट्रिक्स वाले भी इन दोनों मॉडल्स की 3-3 साल की वारंटीज दे रहे हैं। बाय द वे इनके वारंटी कार्ड्स के ऊपर 5 साल की वारंटी मेंशन्ड होती है, उसमें जो नेक्स्ट 2 साल होते हैं वो सर्विस वारंटी होती है। मतलब 3 साल तक तो आपको पार्ट्स और रिप्लेसमेंट मिलेगी, टोटल 5 साल है तो 2 साल सर्विस मिलेगी, उसमें पार्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी जो आपने लेबर चार्जेस वगैरह है वो पे करने होते हैं। तो नॉर्मली ये जो IP54 इन्वर्टर्स होते हैं स्प्लैश प्रूफ होते हैं, हल्का फुल्का इनके ऊपर पानी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हल्की फुल्की डस्ट भी आ जाए तो कोई इशू नहीं होता। तो 3 साल इन इन्वर्टर्स को कुछ भी नहीं होता। तो चलते हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। 6 किलोवाट का जो मॉडल है ये 9 किलोवाट की पीवी सपोर्ट करता है। जो 8 किलोवाट वाला है वो इंटरेस्टिंगली 15,000 वॉट्स तक की पीवी सपोर्ट करता है। नॉर्मली 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स के ऊपर 15,000 पीवी लगती है, लेकिन इसके साथ उन्होंने बड़े साइज का चार्ज कंट्रोलर दिया है। डुअल एमपीपीटी है, एक एमपीपीटी के ऊपर आप 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं पैरेलल करके और दूसरे एमपीपीटी के ऊपर इंडिपेंडेंटली आप पैनल लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ज्यादा पैनल्स को सपोर्ट कर सकता है ये इन्वर्टर। और 2 अलग अलग तरह के पैनल्स लग सकते हैं 8 किलोवाट के मॉडल में, लेकिन इस 6 किलोवाट के मॉडल में सिर्फ एक ही तरह के पैनल लग सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही एमपीपीटी है। दोनों के साथ सेम साइज की एलसीडी है, बटन्स के साथ ऑपरेट होती है और कलरफुल एलसीडी है। ओवर द मोबाइल आप इसके डेटा को देख सकते हैं, आईफोन के फोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, दोनों के ऊपर आपको इसका डेटा नजर आएगा। अच्छा, जो 8 किलोवाट का मॉडल है वो 6 इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं और जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है उसमें 9 इन्वर्टर्स को आप पैरेलल कर सकते हैं। मतलब अगर आपका लोड बढ़ जाता है तो आप चाहें तो ज्यादा लोड अगर आपने कनेक्ट करना है तो 2 इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल करके 6 के इन्वर्टर्स को पैरेलल करके 12 किलोवाट बना सकते हैं। इसी तरह से 8 के 2 इन्वर्टर्स को पैरेलल करके आप 16 किलोवाट तक की लोड बेयरिंग कैपेसिटी बना सकते हैं। जनरली इनके पास वैसे बड़े साइज के इन्वर्टर्स भी हैं। अगर आपके पास वैसे ही लोड ज्यादा है तो आप स्टार्टअप ही 10 किलोवाट या 15 किलोवाट के मॉडल्स के साथ कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर इनके बड़े साइज के मॉडल्स का रिव्यू भी आने वाला है। प्राइसेस की बात कर लें तो प्राइसेस इतनी तेजी से चेंज हो रही है, इसलिए मैं आज की वीडियो में प्राइस नहीं बता रहा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप इसकी डिस्काउंटेड प्राइसेस ले सकते हैं। दोनों इन्वर्टर के साथ डुअल आउटपुट का फीचर है, मतलब आप दोनों के साथ हैवी आउटपुट और लाइट आउटपुट की 2 अलग अलग आउटपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एसी को जल्दी बंद करवाना चाहें, चाहे तो लाइटों को ज्यादा देर तक बंद करवाना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों के साथ सिंगल फेज इनपुट है, सिंगल फेज मीटर के साथ भी काम कर सकते हैं और 3 फेज मीटर के साथ भी कनेक्ट करेंगे। उसकी एक स्ट्रिंग के साथ 3 फेज के मीटर की किसी एक लाइन के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड फीडिंग का फीचर तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई हुई है तो आपको ये इन्वर्टर लगा के आप एडिशनल यूनिट्स को ग्रिड फीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन चाहें तो आप इसके साथ लिथियम आयन बैटरीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज हो या पानी वाली बैटरीज हो, लेड एसिड बैटरीज में 4 बैटरीज कनेक्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन आजकल जमाना तो नहीं है लेड एसिड बैटरीज का, लेकिन फीचर मौजूद है। लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहें 5 किलोवाट की, 10 की या 16 किलोवाट की। सनट्रिक्स की अपनी बैटरीज भी हैं लिथियम आयन बैटरीज, आप चाहें तो इसके साथ डायनेस, पाइलेंटेक, एनरबाइट कोई भी ब्रांड की बैटरी आप कनेक्ट करना चाहें तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है इसके साथ। मेन फीचर्स को मैं दोबारा हाईलाइट करता चलूं, IP54 है, बिल्ट इन वाईफाई है, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है दोनों के साथ, बड़े साइज के 27 एम्पेयर के एलसीडी कलर डिस्प्ले है, सिंगल पीवी ऑपरेशन है, मतलब आप 6 किलोवाट के साथ सिंगल पीवी है और जो 8 किलोवाट है उसके साथ मल्टीपल पीवी भी लगा सकते हैं। पैरेलल की ऑप्शन भी मौजूद है, अप टू 9 यूनिट्स पैरेलल हो जाते हैं, बड़े साइज के साथ 6 यूनिट्स हो जाते हैं। स्मार्ट लोड मैनेजमेंट है, मतलब डुअल आउटपुट है। ड्राई कॉन्टैक्ट भी इसके साथ है अवेलेबल, अगर आप जनरेटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ड्राई कॉन्टैक्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एमपीपीटी रेंज की बात करें तो 60 वोल्ट से स्टार्ट होगा और 450 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। मतलब आप इजीली 9 पैनल्स को तो बहुत आराम से एक स्ट्रिंग के अंदर लगा सकते हैं। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है इसके अंदर, ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है। आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी है क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर हीट से इन्वर्टर्स खराब होते हैं। ओवर एंड अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन भी है, सर्ज प्रोटेक्शन भी है। इतने सारे फीचर्स और बहुत ही मुनासिब प्राइस में अवेलेबल है। 10 मिली सेकंड का स्विच ओवर टाइम है, जैसे ही वापडा जाती है और बैटरीज के ऊपर इस सिस्टम पे कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ 10 मिली सेकंड के अंदर ये स्विच ओवर करेगा। इसका मतलब है आपके राउटर्स और आपके सीसीटीवी कैमरास को रीस्टार्ट नहीं होने देगा।